हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ सामने जो प्लांट है वो है ऑरेंज का। ऑरेंज के पौधे के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो मैं बताऊं कि बसंत ऋतु में इस पर बहुत सारी वाइट वाइट फ्लावरिंग होती है। और जब तक मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तब तक मैं इसके पत्ते हटा लेता हूं ताकि ब्रांच स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर दिखे। तो बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, सिट्रस फ्रूट होता है। और हालांकि सारे फूल फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं फिर जब फ्रूट बनते हैं और जब वो पक जाते हैं, नारंगी रंग के हो जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये छोटे वाले नारंगी नहीं हैं, ये बिल्कुल वही संतरे हैं जो आप मार्केट में खरीद कर खाते हैं। और अगर इस पौधे के बारे में बात करें तो अ, मैं एक बार दिल्ली विज़िट पर गया था एक नर्सरी में। मैंने वहाँ पर नर्सरी वाले ने एक ऑरेंज की बोनसाई बनाई थी। उस समय उस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही थी, तो वो पौधा बहुत खूबसूरत लग रहा था। और तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी एक ऑरेंज की बोनसाई बनाऊंगा। देखिए, कुछ ब्रांचेस डेड कर गई हैं और होम टाउन आते ही मैंने नर्सरी से एक पौधा लाया और गमले में लगा दिया। अब देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी ब्रांचेस हो गई हैं इसकी। और 4 साल से यह गमले में ही पड़ा हुआ था। ये एक फोक है जिसको मैंने हल्का सा बेंड किया है इसकी रूट बॉल को डग करने के लिए। तो दोस्तों, अगर कुल मिला जुला के बात की जाए तो 4 साल से इस पौधे पर मैंने कोई काम नहीं किया एज अ बोनसाई। हाँ, समय समय पर इसको प्रून ज़रूर करता था, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता था, कट कट कर देता था। मैं चाहता था कि नेचर में जैसा ऑरेंज का ट्री होता है ना, बिल्कुल वैसी ही कैनोपी, वैसा ही स्ट्रक्चर मुझे मिले। तो कभी मैंने इसके ऊपर वायरिंग करी नहीं, बट 4 साल से गमले में था। आज हम इस पौधे पर टोटल काम करने वाले हैं। इसके रूट पर काम करेंगे, इसकी ब्रांच पर काम करेंगे, इसके स्टेम पर काम करेंगे, वायरिंग करेंगे और इसको रिपोर्ट करेंगे। अब अगर ये पौधा ज़मीन में होता तो 4 साल में काफ़ी मोटा हो गया होता, लेकिन मैं भी आपको दिखाऊंगा जब इसकी रूट को, तो आप समझ जाएंगे कि ये गमले में ही था। अब चूँकि इसका फ्रंट बैक मैंने कभी कुछ डिसाइड नहीं किया था, और मैं बताऊं आपको, ये जो कटिंग्स है ना, आप इनको ग्रो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसका फ्रंट बैक कभी कुछ डिसाइड नहीं किया था, पर पत्तों को हटाने के बाद अब मुझे लगता है कि ये हिस्सा इसका फ्रंट हो सकता है। पर दूसरी प्रॉब्लम है कि जो ये सामने ब्रांच है, ये ट्रंक लाइन को थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो इसको अभी शॉर्ट करते हैं, फिर देखेंगे। वैसे मैं अपना मूड बताऊं तो मैं इसको यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव करना चाहता हूँ, पर देखते हैं, शायद शॉर्ट करने से मेरा काम बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी ग्रोथ को वेस्ट नहीं करना चाहता। तो पर ये, इस पर जब ग्रोथ आएगी इस ब्रांच पर, तो ट्रंक लाइन को डिस्टर्ब करेगी। तो चूँकि ये हिस्सा मेरा फ्रंट होने वाला है, हालांकि मैंने आपको इस पौधे का कई बार 360 डिग्री व्यू दिखाया, तो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई दूसरा फ्रंट हो। अगर आपने कोई दूसरा फ्रंट चूज़ किया था तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है जब आप सजेस्ट करते हैं। समटाइम्स मुझे लगता है कि मैंने कहीं गलती करी, और कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो सजेशंस दिए होते हैं मैं उन पर काम करता हूँ। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल ये फ्रंट है इस पौधे का, और इसको लेकर ही मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ब्रांचेस को शॉर्ट करूँगा, क्योंकि कुछ ब्रांचेस एक्स्ट्रा ग्रो कर गई हैं। नई ग्रोथ को टोटली वायर करेंगे दोस्तों। अब जो फाइनल कैनोपी मैं चाहता हूँ, अब वो चाहता हूँ मैं वायर के थ्रू, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर तो मुझे मिल गया है कि हाँ, ये नेचर में ऐसा ग्रो होता है। ट्रंक लाइन अभी से ही बेहद खूबसूरत लगने लगी है। आप वो देख पा रहे होंगे कि अगर इस पर ट्रायंगुलर कैनोपी बनेगी, जैसे ही इस पर पैड्स आएंगे, पत्ते आएंगे, तो यह कैसा दिखने वाला है। अभी थोड़ी थोड़ी जैसे मैं ब्रांचेस शॉर्ट करता जाऊंगा, आप इमेजिन करते जाएंगे कि आपको यह बोनसाई बहुत क्लियर नज़र आने लगेगी, है ना। तो अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं, बोनसाई लवर हैं, पेड़ पौधों से जुड़े वीडियोस देखते हैं, तो मैं इस तरह की वीडियोस रेगुलर अपडेट करता हूँ, तरह तरह के बोनसाइज़ पर काम करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल में बने रह सकते हैं, और अपने भी सुझाव हमें दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा।
तो अब बात करते हैं इस पौधे पर कि क्या क्या करना है। तो मुझे लगता है कि जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उनको और शॉर्ट करेंगे। मैं इसको एक प्रॉपर कैनोपी प्रॉपर एक शेप देना चाह रहा था, और 4 साल बाद मैं इस पौधे को, अगर यूँ कहें तो, छेड़छाड़ की जा रही है इस पौधे के साथ। अब तक सिर्फ प्रूनिंग की गई थी, और मुझे लगता है कि अभी से ही खूबसूरत लगने लगा है। बट ये सामने की जो बेस की जो एक ब्रांच है वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और सब कुछ तो ठीक लग रहा है मुझे। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। यस, देख रहे हैं? तो जैसे जैसे हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रून कर रहे हैं ना, तो इसकी ब्यूटी जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। एक झाड़ जैसी कैनोपी हो गई थी, क्योंकि वाइल्डली ग्रो होने के लिए छोड़ दिया गया था। बट अब ये धीरे धीरे एक बोनसाई की तरह नज़र आने लगा है। तो बहुत इजी है दोस्तों, आप भी किसी पौधे पर काम कर सकते हैं। आप फाइकस को चूज़ कीजिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। बहुत हार्डी प्लांट होता है, और चूँकि इट वाज़ माय ड्रीम कि मैं एक ऑरेंज की बोनसाई बनाऊँ, तो एक 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मुझे इतना यूज़ प्लांट मिला है। इस ब्रांच की मैं बात कर रहा था, और मैं इसको टोटली रिमूव करने वाला हूँ। और जानते हैं, बहुत पेशेंस रखना होता है अगर आप एक बोनसाई बना रहे हैं तो, काम कर रहे हैं। मतलब सालों की मेहनत आपको कट करनी पड़ती है। बट ये भी सच है कि अगर आप कुछ बेटर पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो थोड़े सेक्रीफाइसेस आपको करने होंगे। तो पौधों के साथ और बोनसाई में बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप बहुत प्यार से जिस ग्रोथ को बचा कर रख रहे थे, एक दिन आपको लगता है कि यार जब तक मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा, कट नहीं करूँगा, तब तक इसकी ब्यूटी सामने नहीं आने वाली है। तो आपको ये करना होगा। बट कुछ भी करने से पहले, कट करने के पहले बहुत सोचें विचारें। थोड़ा मुश्किल होता है हर डिसीज़न लेना, बिकॉज़ कि एक बार अगर आपने गलती से कोई ब्रांच कट कर दी तो वापस नहीं आने वाली है। और यहाँ पर काफ़ी हैवी कट्स किए गए हैं। बट चूँकि इसकी रूट बॉल से मैं उतना छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये पौधा अपने आप को जल्दी हील कर लेगा। तो एक एक करके ब्रांचेस को शॉर्ट करते जा रहे हैं हम, और पौधे की ब्यूटी दिखने लगी। अब ये बारी है इसके रूट को दिखाने की। देखिए, ये इसकी टोटल रूट बॉल है। गमले से मैंने डक किया, काफ़ी गहरा गमला था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, थोड़ी सी मिट्टी हटाऊँगा। देखिए इसके रूट कितनी राउंड राउंड गोल गोल उसी गमले में घूम रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है, इसीलिए गमले में किसी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि रूट्स को बढ़ने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है, उसमें बाउंड होने लगती हैं। और अगर यही पौधा अगर ज़मीन में होता, तो मैं आपको बताऊं कि 4 साल में एक ह्यूज ट्री, एक बड़ा पेड़ बन गया होता मेरे हिसाब से। इसका 10 गुना ग्रोथ होता। बट चूँकि गमले में था, और आज 4 साल बाद पहली बार मैं इसका जो पॉट है उसको हटाने वाला हूँ, मतलब टोटली रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रूट को नीचे से कट कर लेते हैं, थोड़ी मिट्टी और हटाएंगे, बिकॉज़ कि जो मैं पॉट यूज़ करने वाला हूँ बोनसाई पॉट है। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी बोनसाई को थोड़े फ्लैट पॉट में रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं हो, और थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ओवल शेप में ले सकते हैं आप, राउंड शेप में चूज सकते हैं आप, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है पौधे की साइज़ पर, उसका स्टेम कितना मोटा है। तो बहुत से फॉर्मेट्स, बहुत से फंडामेंटल्स होते हैं इसके पीछे। गमले में प्रॉपर छेद कर लेना है दोस्तों, ताकि पानी का जो रिसाव है वो बराबर बना रहे। पानी हमेशा जो है, पानी ठहरे नहीं गमले में, वरना रूट्स को वो डैमेज कर सकता है। तो ये होगा मेरा फ्रंट हिस्सा। अब इसमें मिट्टी डालते हैं, और मिट्टी डालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं, जो नई ब्रांचेज़ हैं, नई ग्रोथ हैं, उनको वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लोज़र थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार जूम करके। तो ट्रंक लाइन बहुत क्लियर दिख रही है अभी। मेन मेरा मोटो यही था कि ट्रंक लाइन क्लियर दिखे। लीडर मैंने सही चूज़ किया है, और ये तरीका यूज़ करते हैं हम जब मिट्टी डालते हैं। तो आप भी किसी वुडन स्टिक से मिट्टी को प्रॉपर इस तरीके से करने से जो मिट्टी है रूट तक पहुंच जाती है, हर रूट तक पहुंच जाती है।
गमले के अंदर एयर पॉकेट्स नहीं बनते हैं, तो रूट्स के डैमेज होने का खतरा कम रहता है। चूँकि बहुत पतली-पतली ग्रोथ है, मोटी-मोटी ब्रांचेस को मैंने कट किया है, तो बहुत पतले वायर का यूज़ कर रहा हूँ मैं और बहुत ईज़िली इसी वायर से ये बेंड हो जाएँगे, थोड़ा कर्व देंगे ब्रांचेस को, ताकि अब जो ग्रोथ है ना दोस्तों, अब वो प्रॉपर एज़ अ बोनसाई हो, क्योंकि अभी यहाँ तक जो नेचुरल ग्रोथ लेनी थी मुझे वो मैंने ले ली है। देख रहे हैं ना? तो ये स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत वुडी, एकदम राउंड जो इसकी ब्रांचेज़ हैं और बहुत हार्ड भी हो गई हैं। अभी मैं कट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये तो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हार्ड है। तो संतरे के पौधे ऐसे ही होते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत पतले होते हैं, तभी उनमें जो वुडन क्वालिटी होती है, जो ना उसकी वुडी क्वालिटी, वो बहुत हार्ड हो जाए, मतलब हार्डनेस ज़्यादा होती है। तो अभी जो पतली-पतली ब्रांचेस हैं सबको वायर कर लेंगे और सभी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में बेंड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इनको डायरेक्शन दे सकते हैं। मुझे जो बेटर लग रहा है, बिकॉज़ इस हिस्से को मैंने फ्रंट चूज़ किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि साइड ब्रांचेस पर पैड्स बन जाएँ और जैसे फ्यूचर में ग्रोथ होगी, फिर आगे की जो डेवलपमेंट है पौधों की, वो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट करूँगा। और मैं आपको बताऊं कि मुझे इंतज़ार है कि जल्दी ही जैसे ही इस पर फ्लावरिंग हो ना, तो मैं वीडियो आपको शेयर करूं। फिर जब वे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हों और जब इस पर, चूँकि धरती में नहीं है, गमले में है, पर फिर भी 10-20 फ्रूट तो बचेंगे ही बचेंगे, उतने तो बच ही जाते हैं। तो शौक़ बड़ी चीज़ है। और अब अगर आप गमले में 2 फ्रूट भी आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो पौधा। तो बस मुझे इंतज़ार है कि जल्दी इस पर फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, फिर मैं शॉर्ट्स या वीडियोज़ के माध्यम से आपको अपडेट करूं। और मुझे लगता है कि एक ब्रांच इसकी थोड़ी मोटी है, जिस पर मुझे मोटे केबल का यूज़ करना होगा, पीछे वाली ब्रांच, और सभी ब्रांच को तो मैंने लगभग पतले वायर से ही एडजस्ट कर लिया है। दोस्तों, आपके सजेशंस जो भी हों, मेरी गलतियां हों, वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और मेरी गलतियां बताते हैं, तो मुझे इंतज़ार रहता है आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है, तो आप बुरे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे आपके सजेशंस। कई बार मैं कहता हूँ आपको कि आप जो सजेस्ट करते हो, आपने कई वीडियोज़ देखा होगा कि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। नोबडी इज़ परफेक्ट, हो सकता है मैं आपको कुछ सिखा दूँ, कुछ आप मुझे सिखा दें, बस इतना सा ही है दोस्तों। और अगर आप भी किसी बोनसाई पर काम करते हैं, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे प्लांट को चूज़ करते होंगे जो सदाबहार होते हैं, मतलब साल भर उन पर पत्ते रहते हों। और संतरा भी उन्हीं में से एक पेड़ है जो सदाबहार है। आप उसको कभी भी देखेंगे ना, इस पर पत्ते कभी क्या होता है, टोटल जो इस पे है ना, पूरे पत्ते कभी नहीं ये झड़ते हैं इसके। देखिए, ये ब्रांच मोटी थी, तो इस पे मैं थोड़ी मोटी केबल का यूज़ कर रहा हूँ बेंड करने के लिए। तो इस पर जो पत्ते हैं ना, हमेशा हरा भरा रहता है। मैंने बहुत कम देखा है कि पूरे पत्ते ये गिरा देता हो, मतलब थोड़े पत्ते गिरते हैं और नए नए पत्ते आते रहते हैं। शुरू में लाइट ग्रीन के कलर के पत्ते होते हैं, बट समय के साथ साथ ये डार्क ग्रीन होने लगते हैं और छोटे छोटे कांटे भी आ जाते हैं। जब इस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होनी शुरू होती है, तो ये इस संतरे के पौधे का नेचर है शायद कि उस समय इस पर थोड़े कांटे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसको पानी देंगे और डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज़ कि आपने देखा कि मैंने इसकी रूट को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो का, इस पौधे का क्लोज़र लुक दिखाता हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।